न्याय व्यवस्था की पुनर्स्थापना, इस दिशा में पैसा कानून पिछले 25 सालों में कितना न्याय कर पाया है, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन ये निश्चित देखा गया है कि विभिन्न राज्यों के पैसा क्षेत्र में जो जनवादी संघर्षों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जल जंगल जमीन के संघर्षों में जुड़े हुए लोग हैं, इनके अपने अनुभव रहे हैं और निश्चित तौर पे पैसा कानून एक हथियार के रूप में इन संघर्षों को मिला है। और इस सत्र में उन संघर्षों के अपने जो अनुभव रहे हैं पैसा कानून को लेकर, इस पर हम सुनेंगे। हालांकि ये सत्र 1 घंटे देरी से शुरू हो रहा है और इसीलिए समय बहुत कम है, तो सभी वक्ताओं के समय को भी माफ कीजिएगा, लेकिन कम करना पड़ेगा। तो सभी वक्ताओं से निवेदन है कि 5 मिनट में ही अपनी बात को रख दें ताकि आगे के सत्र फिर उनके लिए समय मिल पाए। मेरा काम बस रोकने का होगा और कुछ नहीं है, तो जैसे ही समय होगा मैं आपको बोल दूंगा, तो 5 मिनट में ही अपनी बात को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश ठाकुर भाई से निवेदन है कि आप आए और अपनी बात को रखें। छत्तीसगढ़ से प्रकाश ठाकुर जी। सभी साथियों को प्रभात। 25 साल हुए पेशा कानून लागू हुए और हम लोगों ने भी लगातार संघर्ष करते रहे पेशा कानून के लिए। तब जाकर के छत्तीसगढ़ सरकार ने ये 9 अगस्त 8 अगस्त को एक नियम बनाया और लेकिन जैसे हम आदिवासी समाज चाहते थे उस अनुरूप पेशा कानून के नियम नहीं बनाए गए और पेशा कानून के जो प्रावधान थे उसको कम कर दिया गया। फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हमारा संघर्ष जारी है कि उसमें संशोधन लाया जाए और संशोधन के लगातार हम दबाव बना रहे हैं और खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने बैठक बुलवा करके उस पर हम लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं कि पेशा कानून में कम से कम संशोधन होना चाहिए और इसी सत्र के दिसंबर तक संशोधन हो जाए, हम लोगों ने दबाव बना करके रखा है। और जैसे ही पेशा कानून लागू हुआ, क्योंकि हमारे बस्तर संभाग में 7 जिले हैं और 7 जिला में हम पहले से ही पेशा कानून लागू है करके इनके नियम बनाने के पहले से ही हम लोग काम कर रहे थे और लगातार सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर हम लोग दबाव बना करके ही चल रहे थे, क्योंकि आए दिन इनके शासन और प्रशासन के साथ हमारा संघर्ष होते रहता है। इसलिए हमको ज्यादा गांव में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग अभी पूरे बस्तर संभाग के सभी जिलों में हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यशाला रखा, जिसमें उस जिले के समस्त जिला प्रशासन के अधिकारी, जिसमें कलेक्टर भी बैठते थे, जिला पंचायत सीओ भी और ट्राइबल विभाग के जो अधिकारी हैं, जनपद के जितने सीओ हैं उस जिले के, तो उनको भी हम बैठक में बुलवाते हैं। गांव के अपने साथियों के साथ साथ अधिकारी भी पेशा कानून के बारे में उनकी जानकारियां जाने। इसलिए क्या है, हम लोग जिस ढंग से वहाँ पर प्रचार प्रसार करके हमने जो संघर्ष करके इन लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हर गांव में ग्राम सभा के बारे में जानते हैं, हर गांव के लोग जानते हैं और जागरूकता है गाँव वालों को क्या क्या नियम आए, क्या नहीं आए हैं, ये हम लोगों को पूछते रहते हैं कि हर गांव में कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम हो तो उसको ग्राम सभा से निपटाने की भी बात करते हैं। चाहे आज तक हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है माइनिंग के काम चलते हैं, खदाने हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई, 5 मिनट भी आपने पूरा नहीं दिया, बाकी वक्त को समय मिलेगा। इसके बाद मनीषा बहन राजस्थान से, आपसे निवेदन है कि अपनी बात करें। मनीषा सभी को जिंदाबाद जोहार। जिंदाबाद।
आज की कार्यशाला में उपस्थित सभी साथी को धन्यवाद। आज 25 साल कानून लागू होने के बाद में एक समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें अपने अपने राज्य से अपनी अपनी बातों को शामिल किया जा रहा है, और जो भी चुनौतियां हमारे सामने हैं वो भी हम सभी आपस में मिल करके एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो मैं राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगी कि राजस्थान में 1999 में पैसा एक्ट कानून लागू हुआ और 2011 में नियम भी बने। हम जल जंगल जमीन और अपने अधिकारों को लेकर के जो भी पैसा एक्ट कानून के तहत अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो भी गांव की गांव सभाओं में चर्चा करते हैं। अधिकतर हमारे इलाके में जंगल का इलाका ज़्यादा होने की वजह से हम वनाधिकार कानून को लेकर के काफ़ी संघर्ष किए हैं, और कहीं सफलता मिलती है, कहीं नहीं भी मिलती है। तो अधिकतर हमारा अनुभव यही रहता है कि हमारा लास्ट डिस्ट्रिक्ट है गुजरात से अटैच में डूंगरपुर जिला, उसमें लगातार अधिकारियों का बदलना और कई इससे मतलब लगातार वापस समझाना, तो काफ़ी समय से हमारा वनाधिकार कानून में समस्याएं जो आते हैं वो मतलब अधिकारी हमको बोलते हैं कि आप इस तरह से कैसे कर रहे हो, तो कानून में तो एक्ट के द्वारा जो भी दिया गया है वही हम तो देंगे। और मतलब आजकल की जो समस्या है गूगल इमेज, उसको देख करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और हर बार किया ही जाता आ रहा है। पहले तो ऐसे ही मतलब अधिकारी आके देख लेते और अपना जीपीएस कर लेते तो व्यक्ति को फायदा मिल सकता था, पट्टा मिल सकता था उसका। लेकिन वर्तमान में गूगल आने की वजह से हमारे इलाके में बहुत सारी ये समस्याएं आ रही हैं, और अधिकारियों का बार बार एक तो बदलना, कलेक्टर भी 4 दिन रुके 4 दिन चले गए। ऐसे ही इस स्थिति में हम लोग संघर्ष को काफी जारी है, और गांव सभाओं की तरफ से हम जो गांव विकास प्लान उसको बनाते हैं और ग्राम पंचायत में जमा करके उसको आगे भिजवाते हैं। लेकिन फिर भी वो ये है कि वो वहाँ का वहाँ ही पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब उसका होता नहीं है, लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आज भी लोग लगातार गांव की गांव सभाओं में अपनी बातें रखते हैं, जो भी है आपसी वाद विवाद का जो निपटारा है वो भी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का भी यही रहता है कि हमारे पास में जो भी मनी पावर है तो लोगों को हम किस तरह से बहकाएंगे, ये सारी चीजें लगातार बढ़ती जा रही है, और पैसा धरातल पे लागू नहीं हो पा रहा है जैसे हम करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से मतलब हर बार यही चुनौतियां सामने आती रहती हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आगे भी इसको लगातार थोड़ा सा और भी समय दें और अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश जैसे जारी तो है ही, लेकिन और भी थोड़ा सा और कोशिश करें। तो अगर पैसा एक्ट कानून धरातल पे लागू होता है तो अपने लोगों को कितना फायदा मिल सकता है। जैसे जो पानी की है उसको भी मतलब सरकार के द्वारा बहुत बड़े बड़े ट्यूबवेल खोले जाते हैं, तो उसमें पानी हमारा बेचा जा रहा है। वो सब अब पैसा एक्ट के कानून के तहत तो ये गांव की गांव सभाओं को मिलना चाहिए, आदिवासी क्षेत्र को मिलना चाहिए, लेकिन वो सब बिक रहा है। तो इसके लिए हमारा संघर्ष तो संगठन के एक मजबूती के कारण वो चल रहा है, पर फिर भी हमारे सामने कई सारी चुनौतियां हैं। तो इसके बदौलत हम जो हमको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं ले पाए हैं। तो इसी बातों के साथ में धन्यवाद। काफ़ी वक्ता है तो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा बहन। इसके बाद झारखंड के हमारे साथी हैं विक्टर माल्टो जी आए बात रखें, और सभी वक्ताओं से निवेदन है कि थोड़ा जो पैसा कानून को लेकर आपके संघर्ष रहे हैं, उन संघर्षों के क्या अनुभव हैं, क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं, उस पर भी थोड़ा केंद्रित करते हुए बात रखें। विक्टर माल्टो जी।
चाय पी रहा था, इसी बीच हमारे नाम पुकारे गए और मैं उपस्थित नहीं हो पाया। काफी महत्वपूर्ण समय है अभी, और मैं कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में 25 वर्षों के अंतराल में जो भी बातें हुई है उस पर रखूंगा। मैं कम से कम 15 मिनट कहूंगा। आयोजकों से निवेदन है हमारा कि इस बीच हमें समय पर रखें। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोई फायदा फिर नहीं होगा ना, कोई फायदा नहीं होगा। 15 मिनट में चाहता हूँ क्योंकि 25 वर्ष लड़ा हूं मैं भी ना। मैं शुरू करता हूं। आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजक करता हूं श्रुति नेशनल फाउंडेशन, पीस और सभी सहयोगी संगठन। हम आपके आभार हैं कि इस तरह के कार्यक्रम इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपके द्वारा रखा गया और आप प्रशंसा के पात्र हो इस बात को लेकर कि जितनी भी बातें हुई है उसको आपने अपने किताबों में संकलित किया है। हम चाहेंगे कि ये चारों किताब मिलकर इसका एक मुख्य किताब हम लोग तैयार करेंगे। हम आते हैं पेशा कानून पर। वास्तविकता अगर आप टाइटल देखेंगे इसके गजट को, तो आप देखेंगे ये द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 कहा जाता है। प्रोविजंस, इट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राज, but it is the extension of provisions, and there are 23 provisions which have been extended to the scheduled areas, subject to such exceptions and modifications as are specified in section 4. इसका मतलब पार्ट 9 का विस्तार है अनुसूचित क्षेत्रों में, लेकिन एक कंडीशन है जिसे हमें देखते रहना है, वो है अपवाद और रूपांतरण। यही अपवाद हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है। मॉडिफिकेशन हमारे जो विलेज हेडमैन है उसको मॉडिफिकेशन। तो वैसे पंचायत, वैसे आदिवासी पंचायत का एक्सटेंशन है जिसमें हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज तमाम बातें नहीं हो। इस पी पैसा को लागू करने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था दोनों पर संवैधानिक रोक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंजंक्शन है। यह बातें अनुच्छेद आर्टिकल 243(m)(1) और आर्टिकल 243(z)(c) में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। शेड्यूल एरियाज में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका की व्यवस्था जो भी चल रहे हैं वो रोक है, उसे अविलंब भंग की जाए। हम आते हैं कि ये पी पैसा क्यों बना। ये माननीय संसद के द्वारा पारित हुआ। सर यहां बैठे हुए हैं, आज गवाह बनेंगे कि ये पंचायत राज व्यवस्था के लिए नहीं है, ये ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए आया है। पी पैसा 1996 की धारा 3, 4, 4O, 4M, 4D और सेक्शन 5 धारा 5 इसी 4 बिंदु पर चर्चा करती है। सेक्शन 3 कहता है कि पार्ट 9 का तभी विस्तार होगा जब अपवादों और रूपांतरों के तहत वहां पंचायतों की व्यवस्था होगी और वह व्यवस्था संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर होगी, यानी स्वशासी जिला परिषद बनेंगे जिला के स्तर पर। उसका जिक्र इस किताब में। और तब परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना की बात की गई है।
जिस ग्राम सभा की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिस ग्राम सभा की चर्चा आदिवासी समाज के बीच में हो रही है, वो पेशागत ग्राम सभा नहीं है। हमें परंपरागत ग्राम सभा की जरूरत है सिरोरिया में, जिसका जिक्र पी पेशा की धारा 4D में उल्लिखित है। 4D कहता है दी ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द कस्टम ऑफ द पीपुल, देयर कल्चरल आइडेंटिटी, देयर कम्युनिटी रिसोर्सेस, देयर कम्युनिटी मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये हमारा ग्राम सभा है। लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने पंचायत राज व्यवस्था का ग्राम सभा अनुच्छेद 243A उसको थोप दिया। हमने विरोध नहीं किया, हमें बताया नहीं गया। 243A का ग्राम पंचायत में थोप दिया गया। और तो फॉरेस्ट एक्ट का ग्राम सभा क्या करता है कि गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले और 75 सालों से अन्य परंपरागत निवासी, उनकी बैठक होगी जमीन का पट्टा देने के लिए, तो वो ग्राम सभा की बैठक होगी। सिरोरिया में फॉरेस्ट एक्ट का ग्राम सभा थोप दिया गया और हम उसको लेकर नाचते रहे। ऐसा नहीं, हमें पी पेशा का धारा 4D का ग्राम सभा चाहिए, परंपरागत ग्राम सभा। उसी परंपरागत ग्राम सभा को 7 शक्तियां मिली है, जिसको हम लोगों ने नहीं दिया। और वो शक्तियां अपवादों और रूपांतरणों के तहत दी गई है। और जो शक्तियां ग्राम सभा को दी गई है, वही ग्राम सभा की तमाम शक्तियां जिला के स्तर पर बनने वाले स्वशासी जिला परिषद को दी गई है। यह व्यवस्था होनी चाहिए अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में, जो नहीं हुआ। इस किताब में ये बातें लिखी हुई है, उसको हम पुश करना चाहेंगे। सिरोरिया में नगर पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम नहीं होंगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि जितने भी पेशा पर रूल्स बने हैं 2011 के बाद बने हैं, कुछ तो बने ही नहीं, हमारे झारखंड में बने ही नहीं है। और बहुत दुख की बात है, मंत्री बहुत ही सामने में है, राज्य सरकार है, बल्कि राज्य सरकार का चेहरा मैं दिखाना चाहूंगा आपको, वो है महाअधिवक्ता लोग। महाअधिवक्ता सरकार की बातों को रखते हैं कोर्ट में, और सरकार में जो बैठे लोग हैं उनकी बौद्धिक स्तर हम जानते हैं। हम आदिवासी बुद्धिजीवी मंच झारखंड की ओर से जितने भी 10 अनुसूचित क्षेत्र के राज्य सरकार के द्वारा जो भी पेशा नियमावली बनी है, उसे हम खारिज करते हैं। इस बात को पहुंचा दी जाए। दूसरी बात कि पी पेशा की धारा 5 में यह बात लिखी है कि जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस कानून को सहमति दी जाएगी, उस समय जो भी पंचायत राज व्यवस्था चल रहे होंगे वो अपने कार्यकाल को समाप्त करेंगे, या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसके प्रावधान को संशोधित किया जाएंगे, या 1 साल के बाद इसके सभी प्रावधान स्वतः लागू समझे जाएंगे। क्यों आज आप ये ड्रामा कर रहे हो आदिवासियों के सामने? आदिवासी कमजोर है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, इनके जन प्रतिनिधि गूंगे हो गए हैं, इसलिए आप आदिवासियों को ठगोगे। मैं गुहार करता हूं आयोजकर्ताओं को कि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने किताब में लिखी है, लिखने का साहस कर किया है कि यहाँ पी पेशा की नियमावली नहीं बने। मैं हाथ से आग्रह करना चाहूंगा कि पी पेशा कानून के प्रावधान 3, 4, 4D, 4O, 4M और धारा 5 के तहत अविलंब अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में स्वशासी जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना अविलंब की जाए। और दूसरी बात, जब पी पेशा पर नियमावली नहीं बनी है तो राज्य सरकार किस अधिकार से 15वें वित्त आयोग का पैसा खर्च कर रहे हैं? वो पैसा हम गरीबों का पैसा है, हम आदिवासियों का पैसा है, हम सिरोरिया के निवासियों का पैसा है। बिना पी पेशा नियमावली की सरकार पैसा कैसे खर्च कर रही है, फंड कैसे निकाल रही है? और तो और
राज्य सरकार से आप लोग पूछिए कि जब भी पैसा नियमावली नहीं बनी है तो आप पंचायत चुनाव कैसे करा रहे हो? यहाँ तो निर्वाचन नियमावली ही नहीं है। इसलिए हमें बहुत सेमिनार हो गया, बहुत संघर्ष हो गया, ठीक है। अब निर्णय लेने की घड़ी है। और निवेदन है कि 1 मिनट में बात करना करें, बाकी वक्ताओं को भी समय देना है क्योंकि सबके अनुभव एकदम यही तो 25 साल हुआ है सर। इसीलिए 1 मिनट में समाप्त करें। 1 मिनट के हम ठीक करेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ आए हैं, इस उम्र में हमारे मंत्री महोदय यहाँ आए हैं, कम से कम बात पूरी करने दीजिए। अभी हम निर्णय लेंगे किस अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में स्वशासित जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना करेंगे। तब हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदाओं का लाभ हम आदिवासी समाज को मिलेगा। जय हिंद, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्टर भाई। इसके बाद मध्य प्रदेश से गजानन भाई, आप अपनी बात करते हैं। धन्यवाद। जिस प्रकार से आज 25वां पैसा का 25वां साल हम लोग में इकट्ठे हुए हैं और पैसा के ऊपर जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में नियम बने हैं और पैसा को लेकर जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है किस तरह से जो है लोग या संगठन काम कर रहे हैं, इस पर बात रखने के लिए हमसे कहा। धन्यवाद। जिस प्रकार से हम लोग हमारे इलाके में पैसा कानून बनने के पहले से पैसा कानून बनाने के लिए आंदोलन किए, उसके बाद में 24 दिसंबर 1996 को पैसा कानून बने और कानून बनने के बाद में भी हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से पैसा में वहाँ के लोगों को अधिकार दिए हैं, वो अधिकार पाने के लिए हम लोग अलग अलग आंदोलन किए हैं। तो उसमें 2-3 प्रकार से कैसे जो है हम लड़े और हमारे अधिकार हासिल किए। तो मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत में जिस प्रकार से 97-98 के समय में हमारे जिले में 2 कंपनियां आई, द ग्रेट गेलन कंपनी और सुदामा टेक्नोलॉजी कंपनी। तो करीब 51 गांव उस कंपनियों से प्रभावित हो रहे थे। तो उसमें हम पैसा कानून के तहत गांव-गांव में इस कंपनियों के बारे में प्रचार किए और कानून क्या है उसकी बात जो है हर गांव में जाकर किए और लोगों को जब समझ में आया तब लोगों ने कहा कि हम ग्राम सभा करेंगे और ग्राम सभा के जरिए से जो है इन कंपनियों का हम विरोध करेंगे। तो एक तो जो है कानूनी रूप से पैसा कानून के तहत जो है हम लोगों ने गांव में ग्राम सभा का प्रस्ताव पास किए कि हमारे गांव में या हमारे गांव के पास में जो जंगल है उस जंगल में हम पारंपरिक रूप से वहां खेती करते हैं, जानवर को चराते हैं और वहां पर हमारा देवस्थल और पानी भी है। तो ये हमारे पारंपरिक उपयोग करने का जगह है और ये जगह हमारी है, इसलिए इस जगह पर जो है कारखाना नहीं लगना चाहिए। ऐसे करके हम लोग प्रस्ताव पास किए और लगातार हम लोगों ने प्रस्ताव के साथ में संगठन के तरफ से जो है आंदोलन, रैली, धरना इस तरह से किए, जिससे कि जो है दोनों कंपनी को हमारे क्षेत्र से वापस जाना पड़ा। तो एक तो ये, दूसरा जो है जिस